अस्सलामुअलैकुम। हमारे टॉपिक 2.1 यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर का ही एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने डिटरमिन करना है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उन वेक्टर्स का जिनके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। तो हमारे पास अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ही डिटरमिन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास वेक्टर होना चाहिए। इसलिए हमने कंसीडर किया है एक सिंगल वेक्टर यानी कि a। और चूंकि हमने इसको x एक्सिस और y एक्सिस के सेंटर में मिड पॉइंट पे बनाया है, इसका मतलब है इसका कुछ ना कुछ पोर्शन x एक्सिस में भी है जबकि कुछ पोर्शन इसका y एक्सिस में भी है। तो जब एक ही वेक्टर के दोनों एक्सिस पे कुछ ना कुछ हिस्सा आ रहा है तो हमें दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। जहां पे हमारा वेक्टर खत्म होगा वहीं से हम एक डॉटेड लाइन दोनों एक्सिस पे ड्रॉ कर देंगे जो उसकी प्रोजेक्शन कहलाएगी। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाए, हमें ये पता चल जाए कि इसने जो इतना सफर तय किया है वो है कितना। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम किसको यूज करते हैं? पाइथागोरन थ्योरम को। ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? सबसे पहली चीज है कि हम इसको तब अप्लाई कर सकते हैं जब एक ट्रायंगल बन रही हो। अब यहां गौर करें तो हमारे पास ये एग्जैक्टली एक ट्रायंगल बन रही है और इसके साथ साथ जो हमारी ये दोनों साइड्स हैं बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए AYJ जितना यहाँ पे है वही यहाँ पे भी होगा। इसी तरह से बिल्कुल एग्जैक्टली जितना हमारे पास यहाँ पोर्शन मौजूद है वो इतना भी x का मौजूद रहेगा। इसलिए हमारी मर्जी है चाहे हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें या हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें। तो हमने सिर्फ एक ट्रायंगल को कंसीडर करके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेना है और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का क्या तरीका है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन सी चीज होती है? जो बिल्कुल सीधी है। अब अगर हमारे पास ये परपेंडिकुलर है इट मींस AY। सेकेंडली बेस का तो हमें ऑलरेडी पता होता है जो बिल्कुल बेसिक पॉइंट पे रहती है, हम उसके ऊपर बाकी चीजों को बना सकते हैं। तो ये हमारी बेस थी और ये हमारा परपेंडिकुलर था जो कि अब हाइपोटेन्यूज के इक्वल आ चुके हैं। तो हाइपोटेन्यूज की जगह सिंपली A मेंशन किया। चूंकि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब चूंकि परपेंडिकुलर AY के इक्वल था और स्क्वायर यहाँ से फॉर्मूला का, इसी तरह से AX बेस के लिए और फॉर्मूला का स्क्वायर। चूंकि हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमने दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया और ये खत्म होके एट द एंड रिजल्ट क्या बना कि A जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर के। अब इस तरह से आप एक, दो या कई वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो। अब सेकंड कंडीशन पे हमारे पास क्या आ जाता है? अगर हम इसकी डायरेक्शन बतानी है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डायरेक्शन के लिए हम हमेशा टेंजेंट को निकालते हैं। टेन थीटा हमारे पास क्या आएगा? टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अगर ये परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है तो परपेंडिकुलर में हमारे पास AY कंपोनेंट है जबकि बेस में AX कंपोनेंट। तो हमने AY ओवर AX लिख दिया which is equal to tan थीटा। डायरेक्शन चूंकि सिर्फ और सिर्फ थीटा बता सकता है तो हमें थीटा चाहिए था। तो टेंजेंट को जब हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे मीन टेन इनवर्स बन के हमारे पास ये एंगल की वैल्यू आ जाएगी which will be the डायरेक्शन। तो अगर हमने कंपोनेंट्स बनाने होते हैं किसी भी एक वेक्टर के, हमें उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए उसकी डायरेक्शन भी, जो कि हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और टॉपिक आ चुका है और वो टॉपिक क्या है कि हमने बताना है पोजीशन वेक्टर क्या है। सो पोजीशन वेक्टर क्या है, क्यों है, किस लिए है, हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या हमने कभी किसी को यूं बताने के लिए कि आज हम अपने घर में बैठे हैं,
हमें गार्डन टाउन जाना है, हमें टाउनशिप जाना है, किसी भी जगह पे जाना है, तो आप बताते हो कि मुझे घर बैठे यहाँ से उस पॉइंट तक पहुंचना है, मुझे कौन सा रास्ता इख्तियार करना होगा? तो वो रास्ता जो आप अपने घर से लेके एक आखिरी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इख्तियार करते हो, सारी डायरेक्शंस मालूम करते हो, वो आपकी कहलाती है पोजीशन वेक्टर। इट मींस कि पोजीशन वेक्टर आपकी लोकेशन बताता है जिस पॉइंट पे आपने पहुंचना है, और इसके साथ साथ ये शुरू कहां से होता है? आपके ओरिजिन पॉइंट से, जहां से आप स्टार्ट होके एंड पॉइंट खत्म करोगे, उस पूरी अगर हिस्ट्री में उस लाइन को मिला दिया जाए तो क्या होगा? वो आपकी लोकेशन को जाहिर करेगा और वही पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। पोजीशन वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। जिस तरह हर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, कोई अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं, इसी तरह से पोजीशन वेक्टर के लिए हम हमेशा आर का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सिर्फ दो एक्सिस की बात करें तो दो एक्सिस में हम कंसीडर कर चुके हैं एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को। इन दोनों के दरमियान अगर हम एक पोजीशन वेक्टर बनाते हैं जो कि ओरिजिन, यानी हमारे पास ये पहला पॉइंट कवर हो गया कि ओरिजिन से स्टार्ट हो, और एट द एंड कोई भी, लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट था। अब जो हमने पूरी ये लाइन लगा के यहाँ पे एरो बना दिया है, इट मींस हमने उसकी लोकेशन बता दी है। तो ये वाला वेक्टर जो अब हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पहली बात, ये दोनों एक्सिस में कुछ ना कुछ पोर्शन अपना कवर कर रहा है। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे आर लिखा, वेक्टर का मतलब क्या है? उसमें उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, उसमें उसकी डायरेक्शन भी होगी। हमने कंसीडर कर लिया कि लेट्स सपोज इसने जो एक्स एक्सिस में कवर किया है डिस्टेंस वो ए है, इसी तरह से वाई के लिए हमने भी यूज कर लिया, और चूंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग किया तो इसकी यूनिट वेक्टर है आई, जबकि वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर है जे। अब एक वेक्टर को बताने के लिए हमें हर चीज उसकी इस्तेमाल कर ली, तो हम इसको लिख सकते हैं ए आई यानी एक्स कंपोनेंट प्लस ए जो हमारा कंपोनेंट वाई एक्सिस पे यूज हुआ यानी बी जे। ये वेक्टर फॉर्म थी। अगर हमें इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म बतानी है, सिंपली दोनों का हम लोग स्क्वायर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का, और इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, तब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड। इसी तरह से अगर हमें कहा जाए कि 3 एक्सिस में आपने उस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बयान करना है, तो क्या होगा? सिंपली यहाँ पे एक थर्ड एक्सिस आ जाएगा जो कि z एक्सिस होगा, इसका यूनिट वेक्टर क्या है? k। तो अब क्या बन जाएगी कंडीशन? यूनिट वेक्टर हमारा जो पोजीशन वेक्टर है r एज इट इज रहा। अब चूंकि इसकी हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ पोर्शन लाई कर रहा है, इट मींस हम तीनों की बात करेंगे ai प्लस bj प्लस ck। अगेन अगर मैग्नीट्यूड आप निकालना चाहते हो, सिंपली सब चीजों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लोगे और अंडर रूट लगा दोगे, तो हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर हमेशा सिर्फ एक पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है फ्रॉम देयर ओरिजिन पॉइंट।